हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रात के 10 बज रहे थे। उदयपुर गांव से कुछ ही दूर पर एक पुराना राजमहल चांद की रोशनी में काफ़ी आलीशान दिखाई दे रहा था। प्रिया और राघव उसके सामने खड़े थे। प्रिया उसकी खूबसूरती को निहार रही थी। चांद की रोशनी में उसे राजमहल बहुत ही प्यारा लग रहा था। वह लगातार उसकी फ़ोटो खींच रही थी, लेकिन राघव के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। उसके कानों में एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी। उसने प्रिया से कहा, मुझे यह राजमहल किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा। प्रिया उसकी बात पर हंसी। उसने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों अंदर चले गए। महल के अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स और पुराने ज़माने की मूर्तियाँ थी। प्रिया ने उन सब के फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बीत जाने पर जब राघव से रहा नहीं गया, उसने प्रिया से कहा, चलो बाहर चलते हैं, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इससे पहले प्रिया उसकी बात का जवाब देती को एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। कोई लड़की चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। उन दोनों ने खिड़की से बाहर झाँककर देखा। जो लोग कंधे पर एक 15 साल की लड़की को लेकर आ रहे थे। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह रो रही थी। राघव ने कहा, ये लोग तो महल की तरफ ही आ रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रिया ने कहा, घबराने की क्या बात है, हमने कुछ किया थोड़ी ना है, तो हम अंदर जाकर देखते हैं। दोनों अंदर कमरे में चले गए और कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगे। सभी लोग महल का बड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर आए और उस लड़की को जमीन पर बिठा दिया। लड़की चीख चीख कर कह रही थी, मुझे मरना नहीं है बाबू, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। एक आदमी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसने कहा, बेटी मैं मजबूर हूँ, तुझे मरना ही पड़ेगा, इसी में सबकी भलाई है। वो लड़की चीखती बिलखती रही। उसके पिता समेत सभी लोग महल से बाहर चले गए। वह लड़की तना अकेली में रोई जा रही थी। राघव और प्रिया उसे अंदर से छिपकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। उनको देखकर वह लड़की चौंक पड़ी। दोनों ने उसके हाथ पैर खोले और लड़की से पूछा, कौन हो तुम और ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों छोड़कर गए? लड़की ने बताना शुरू किया, इस गांव में हर घर से पहली जन्मी बेटी को 15 साल होने के बाद यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, यह अंधविश्वास है विश्वास। दीदी, अगर मैं फिर से गांव वापस गई तो ये लोग मुझे फिर से यहाँ छोड़ जाएंगे मरने के लिए। तब प्रिया ने उस लड़की से कहा, तुमने मुझे दीदी कहा है ना, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने बताया, चंदा। राघव प्रिया को देखकर सोच में पड़ गया। प्रिया ने राघव से कहा, हम इसे यहाँ मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते। तीनों शहर की ओर निकल पड़े। प्रिया ने चंदा का ध्यान एक बड़ी बहन की तरह रखा। चंदा भी अवनी के काम में हाथ बटाने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात बहुत भयानक घटना घटी। बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, नेहा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम? नेहा, अचानक एक शोर हुआ। दोनों जागकर बैठ गए। वह दोनों घर के बाहर निकले तो सामने का एक खौफनाक मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। पड़ोस में रहने वाली नेहा सड़क पर मरी पड़ी थी। की गर्दन और कंधे का मांस गायब था। उसकी माँ पास बैठी रो रही थी। आसपास के लोग चारों तरफ खड़े थे, कह रहे थे, ऐसा कौन सा खूंखार जानवर है जिसने से मारा हो? यह किसी इंसान का तो काम नहीं लगता। थोड़ी ही देर में पूरी कॉलोनी में मातम छा गया। सभी चंदा घर से बाहर निकल कर आए और नेहा की लाश को बड़े शांत भाव से देखने लगी। प्रिया ने जब यह देखा तो राघव से कहा, देखो यह छोटी सी बच्ची और कितने शांत भाव से इस लाश को देख रही है, जैसे इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। राघव ने कहा, गांव की लड़की है, गांव में लोग इस तरह जानवरों का शिकार होते ही रहते हैं, इसलिए इसको भी यह सब देखने की आदत है। राघव ने कह तो दिया, पर उसे भी बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से कॉलोनी में वही घटना हुई। उसी तरह से एक और लाश मिली। अब लोग बुरी तरह से डर गए। वह बाहर निकलने से भी घबराने लगे। एक रात राघव लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। उसने चुपचाप लैपटॉप एक तरफ रखा और बाहर जाकर देखा तो उसने देखा चंदा दबे पाँव से बाहर की ओर जा रही है। वह भी उसके पीछे हो लिया। उसने देखा चंदा दबे पाँव से घर के पास के पार्क में पहुंची और चुपचाप वहाँ खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। राघव भी छुपकर एक पेड़ के पीछे से चंदा को देखने लगा। तभी जो राघव ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने चंदा ने एक छलांग लगाई और एक कौवे को पकड़ा और जमीन पर बैठकर उसकी गर्दन को मुंह में लिया, चबा चबा कर खाने लगी। यह सब देखकर राघव का दिल दहल उठा। कौवे के चबाने की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। इस टाइम चंदा की आंखें लाल लाल चमक रही थी
और होठे से कौवे का खून बह रहा था। यह देखकर राघव की आत्मा ही जैसे उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह भागा भागा अपने घर की तरफ गया और प्रिया की बगल में बैठकर सोचने लगा। उसने यह सब देखा सपना था या उसके मन का भ्रम, लेकिन आंखों के सामने जो हुआ उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता था। उसने सोचा वह प्रिया को इस सब के बारे में नहीं बताएगा। अगली सुबह प्रिया के उठने से पहले ही उदयपुर गांव के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर जब उसने अपनी गाड़ी रोकी तो गांव के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। उसमें से चंदा के पिता भी थे। राघव ने जब चंदा के पिता को देखा तब उनको सारी बातें बताई। यह सुनकर गांव वाले उसे गुस्से से घूरने लगे। चंदा के पिता ने राघव से कहा, मैं बाप हूँ, क्या कोई बाप अपनी बेटी ऐसे मरने के लिए छोड़ सकता है? कोई तो वजह होगी। अब जो तुम्हारे शहर में हो रहा है वो हमारे गाँव में होता। राघव ने कहा, लेकिन एक छोटी सी बच्ची पिशाचिनी कैसे बन सकती है? तब गाँव के लोगों ने इसे जो बताया उसकी रूह कांप उठी। ये लोगों ने बताया कुछ साल पहले गांव में सलोनी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी शिखा नाम की एक बेटी थी जो देखने में बहुत ही भयानक थी। उसको देखकर कोई भी डर जाता। उसके बड़े बड़े दांत सबको डराने के लिए काफ़ी थे। एक दिन गांव में एक आदमी की लाश मिली जो बुरी तरह से खाई हुई थी। अब तो यह सिलसिला रोजाना होने लगा। गांव में किसी न किसी की लाश मिलने लगी। सबका शक शिखा पर गया। उसे पिशाचिनी समझने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसा शिखा ने किया है। गांव वाले मिलकर शिखा के घर पहुंच गए। जब सलोनी ने यह सब देखा तो वह अपनी बेटी शिखा को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन गाँव वालों ने बेरहमी से शिखा को मार दिया। सलोनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे हार्ट अटैक आया, लेकिन उसने मरते मरते गाँव वालों को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मार डाला, उसी तरह से तुम्हारे घर में जन्मी पहली बेटी पिशाचिनी बनेगी जब वह 15 साल की होगी और गांव वाले लोगों को मारेगी। राघव ने पूछा, अगर सलोनी की बेटी शिखा पिशाचिनी थी तो सलोनी का श्राप कैसे असर में आया? तब गांव के लोगों ने राघव को बताया कि यह सब लाशें जानवरों के द्वारा मारे गए लोगों की थी। जानवर ही इन लोगों को मार रहे थे। गलतफहमी की वजह से शिखा की बलि दे दी, इसलिए सलोनी का श्राप गांव पर असर करने लगा। राघव ने कहा, लेकिन उस पिशाचिनी को मारने का कोई तो तरीका होगा। तब उन्होंने बताया कि इसको चांदी के हथियार से ही मारा जा सकता है। राघव ने यह सुना और वह अपने शहर की तरफ वापस चल दिया। शहर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो जो सामने का मंजर उसने देखा, खौफ से उसकी आंखें फटी रह गई। प्रिया हाथ में चाकू लेकर बैठी थी और सामने चंदा की लाश पड़ी हुई। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। राघव को देखते ही प्रिया उसके पास भागकर आई। राघव से बोली, राघव मैंने कुछ नहीं किया, इसको पता नहीं क्या हो गया, यह मुझे मारना चाहती थी, इससे पहले ही मैंने इसे मार डाला। तब राघव ने कहा, मुझे सब पता है प्रिया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उसने प्रिया को अपनी कली से लगा लिया और चंदा की लाश को पीछे मैदान में दफना कर आ गए। घर आकर राघव ने एक बार फिर से प्रिया को गले लगाया और बोला, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर प्रिया भी राघव के गले लग गई। अब उसके हाथों पर चंदा के कांटे के निशान थे तो उसकी आंखें भी पिशाचिनी की तरह चमकने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान आ गई जो राघव देख ही नहीं पाया।